हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। अब काफ़ी लोग जो है ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि भैया हमारी कंपनी वाले जो हैं हमसे डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जो है फॉर्म 10 IEA जो है हमें सबमिट कीजिए। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है उसमें न्यू टैक्स रिजीम जो है वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है, ठीक है ना। और हमें अगर ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी है तो हमें जो है फॉर्म 10 IEA भरना है, ठीक है ना। अब बात यह है मुद्दे की कि फर्क क्या पड़ेगा, कौन कौन सी ऐसी डिडक्शन है जो हमें उसमें नहीं मिलेगी। जो हमारी कौन सी टैक्स रिजीम है, हमारी जो है हमारी न्यू टैक्स रिजीम है, उसमें कौन कौन सी हमारे को डिडक्शन नहीं मिलनी। और अगर वो डिडक्शन आपको क्लेम करनी है तो आपको ओल्ड रिजीम में स्विच करना पड़ेगा। ओल्ड रिजीम में स्विच करना है तो फॉर्म 10 IEA जो है भरना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, ठीक है ना। तो अब बात यह है कि हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी डिडक्शन है जो हमारे को दोनों केस में मिलनी है, कौन कौन सी ऐसी डिडक्शन है जो हमारे को न्यू रिजीम में जो है नहीं मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजीम में ही मिलेगी। और अगर हमें वो डिडक्शंस क्लेम करनी है तो हमारे को जो है फॉर्म 10 IEA भरना पड़ेगा और अपनी रिटर्न जो है ओल्ड रिजीम के हिसाब से भरनी पड़ेगी। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी जो है हमारे को डिडक्शन जो है का ध्यान में रखना है। तो ये अपने पास जो है लिस्ट अगर हम कहें तो लिस्ट बन के आ जाएगी, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी हमारी डिडक्शन जो है वो हमारी अपने को न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो है नहीं मिलनी। इससे पहले हम देखते हैं कि भैया अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है ना, सैलरी के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 की, तो ये आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर भी मिलेगी और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी मिलेगी। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई भी चेंज जो है नहीं रहेगा। और ऐसी कौन सी डिडक्शन है जिसमें कोई चेंज नहीं होना, चाहे आप न्यू ओल्ड करो चाहे आप ओल्ड ऑप्ट करो। तो ऐसी एक डिडक्शन आपको मिलेगी 80 CCD 2 की। कौन सी होती है ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू NPS अकाउंट। जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होता है उसकी डिडक्शन हमारे को मिलती है 80 CCD 2 के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपको दोनों केसेस में मिलेगी। अगर आप ओल्ड रिजीम में ऑप्ट कर रहे हो तो भी मिलेगी, न्यू रिजीम में ऑप्ट कर रहे हो तो भी मिलेगी, दोनों केस में मिलेगी। अब बात करते हैं बाकी डिडक्शन की। जो कौन सी ऐसी डिडक्शन है जो हमें ओल्ड रिजीम के अंदर मिलती है और नई रिजीम अगर हम ऑप्ट करेंगे तो हमारे को वो डिडक्शन नहीं मिलेगी, हमसे वो डिडक्शन जो है ले ली जाएगी। और ध्यान रखना है न्यू रिजीम हमारी डिफॉल्ट रिजीम है। अगर हम नॉर्मली फाइलिंग करते हैं तो हमारे को न्यू के हिसाब से, ठीक है ना, वो पूछे अगर आपको ओल्ड ऑप्ट करनी है तो आपको पहले फॉर्म 10 IA जो है फाइल करना पड़ेगा अपनी ओल्ड रिजीम के अंदर जो है ITR फाइल करने के लिए, ठीक है ना। तो कौन कौन सी डिडक्शन है, तो भैया ये सारी डिडक्शन जो है आपकी आ जाती हैं जो आपको जो है ओल्ड रिजीम के अंदर जो है मिलेगी और न्यू के अंदर नहीं मिलेगी। कौन कौन सी है जी, LTA लीव ट्रेवल अलाउंसेस, ठीक है। इसके अलावा 80 TTA 80 TTB जो हमारी सेविंग के अंदर डिडक्शन मिलती है वो 80 TTA वाली वो, और 80 TTB जो सीनियर सिटीजन को मिलती है 50,000 रुपए तक सेविंग और FD के अंदर, ठीक है, वो डिडक्शन। इसके अलावा बात करें कौन कौन सी है जी, प्रोफेशनल टैक्स की, एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16 जो होता है वो, HRA की डिडक्शन। तो ध्यान रखें HRA एक मेजर फैक्टर रहता है ना, जो सैलरीड होते हैं उनके लिए एक मेजर फैक्टर रहता है HRA का। तो वहां पे जो है अगर आप न्यू पे जाते हो तो आपको HRA भी नहीं मिलेगा। तो इन सब में आपको जो है न्यू रिजीम में अगर आप जा रहे हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। और कौन कौन सी है जी, एग्जम्पशन, फ्री फूड, बेवरेजेस, वाउचर्स, पूरी जो कूपन्स होते हैं सेक्शन 17(2)(7) के, वो भी आपको जो है न्यू के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसके अलावा और कौन कौन से हैं जी आपकी डिडक्शन, 80C की, 80C ट्रिपल सी, 80CCD डबल डी, 80CCDB, 80E, 80EE, 80EA, 80G, ये सारी डिडक्शन जो हैं आपको नहीं मिलती। कुछ डिडक्शन जो है आपको न्यू रिजीम के अंदर ही मिलती हैं, अदरवाइज का मेजरली जो है डिडक्शन वहां पे अपने को नहीं मिलती। अगर वो ऑप्ट करनी है तो फिर जो है आपको ओल्ड रिजीम में ही रहना पड़ेगा। आपको मैंने बता दिया फॉर्म 10 IE भर के जो है आप जो है ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, 80 CCD 1B की जो 50,000 की डिडक्शन है वो भी नहीं मिलेगी। मेडिकल इंश्योरेंस 80D की डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। और इसके अलावा कौन सा है, इंटरेस्ट, होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं मिलेगा, जो अपने को वो
डिडक्शन मिलती है इसकी, ये भी हमारे को वहाँ पे नहीं मिलेगी। 24B वाली जो रहती है। इसके अलावा क्या है, सेट ऑफ लॉसेज अंडर हाउस प्रॉपर्टी विद एनी अदर हेड ऑफ इनकम, ये भी हमारे को जो है लॉसेज, ये सारे हमारे को डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये सारे हमारे लॉसेज रहेंगे। अगर हम किस में जाते हैं, अगर हम ओल्ड रिजीम में ही रहना चाहते हैं, उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमारे को जो है फॉर्म 10IA भरना है। सिंपल सी बात है और कुछ इसमें मेजर बात नहीं है। मेन मुद्दे की बात यह है जो ध्यान में रखनी है, ये है कि अब हमारे लिए जो है न्यू रिजीम जो है डिफॉल्ट रहेगी, ओल्ड के लिए हमारे को अलग से जो जैसे हमारे पहले कैसे करना पड़ता था, पहले हमारे को न्यू ऑप्ट करना है तो फॉर्म 10IE भरना पड़ता था, ठीक है ना। अब हमारे के लिए न्यू रिजीम जो है डिफॉल्ट है, अगर हमें ओल्ड में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, IEA जो है फाइल करके चलना पड़ेगा। भाई इतना सा फर्क है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है, जितने भी लोग इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन रेस कर रहे थे, तो यहाँ पे जो है हमने इसको कंक्लूजन में बता दिया कि ये डिडक्शन जो है आपको न्यू के अंदर नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखिए कि कौन कौन सी आपको डिडक्शन आप क्लेम करते हैं। अगर आपके लिए ओल्ड वाली डिडक्शन जो है वो आपका टैक्स पे कम बना रही है, टैक्स लाइबिलिटी, तो आप ओल्ड में जो है मूव कर जाइए 10IEA भर के। और अगर आपके न्यू के हिसाब से जो है, क्योंकि न्यू में क्या है, टैक्स रेट कम है, टैक्स रेट कम है, लेकिन दिक्कत क्या है, डिडक्शन नहीं मिलती। यहां पे क्या है, टैक्स रेट ज्यादा है लेकिन क्या है, डिडक्शंस भी मिल जाती हैं। तो एक प्लस पॉइंट है, एक माइनस पॉइंट है, ठीक है, न्यू रिजीम में। तो इसलिए दोनों में कंपेयर कर लीजिए कि आपको न्यू में कितना टैक्स बन रहा है, ओल्ड में कितना टैक्स बन रहा है। फिर भी अगर इश्यू है तो आप जो है नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके टीम से जो है डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे कंपेरिजन वगैरह करना है, वो आप जो है वहां से हेल्प ले सकते हैं। तो बाकी मुद्दे की बात यह है कि कंपेरिजन कर लीजिए पहले ही कि कहां पे आपका टैक्स लाइबिलिटी जो है कम बन रही है, उस हिसाब से जो है अपनी रिटर्न को जो है फाइल कीजिए, राइट। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।